भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक जिम्मेदारी का विषय लेकर आया हूं। मनुष्य धरती पर आता है, जन्म लेता है, अपनी आजीविका को जीता है और अपनी संतति में वृद्धि करता है। संतति में वृद्धि इसलिए करता है कि आने वाली उस संतति को वह अपने संस्कार सौंप सके, अपने आचरण सौंप सके, अपने जीवन भर की कमाई आने वाली पीढ़ी को दे करके जाए। हमारे बुजुर्गों ने हमें इतना दिया है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ दे करके जरूर जाएं। ये परंपरा सतत चलती रहना चाहिए और हमारे बुजुर्गों ने जो दिया है वो हम यदि आगे वाली पीढ़ी को देंगे तो हमारा भारत महान बनते रहेगा, भारत का उत्थान होता रहेगा। ये माँ बाप का दायित्व होता है। मान्यवर, आज कुछ माँ बाप का भी दायित्व है, उस दायित्व का मैं बोध कराना चाहता हूं। संतान को जन्म देने से आप जननी और जनक बन सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जो संतान को जन्म देता है वो जननी और जनक कहलाता है, और जो संतान को अच्छा जीवन देता है वो माता पिता का दर्जा प्राप्त किया करता है। जननी जनक मत बनो, माता पिता बनने का प्रयास करो। ध्यान रखना, जननी और जनक तो पशु में भी मिल जाते हैं, उनको भी जन्म देने वाली जननी मिल जाती है, एक जनक मिल जाया करता है। लेकिन मनुष्य को ध्यान रखना, हम मनुष्य हैं, पशु नहीं है। ध्यान रखना, पशु का काम क्या है? पैदा हो जाना, खा लेना, पी लेना, नींद आए तो सो गए, भूख लगी तो खा लिया, भोग का मन हुआ तो भोग लिया और दुनिया से विदा हो जाया। मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य अधूरा है। कोई भी मनुष्य जब पैदा होता है तो पूरा पैदा नहीं होता। एक बात विशेष ध्यान रखना, जानवर जब भी पैदा होता है वह पूरा पैदा होता है। देवता जब भी पैदा होते हैं वो पूरे पैदा होते हैं। नारकी जब भी पैदा होते हैं पूरे पैदा होते हैं। पशु जब भी पैदा होगा पूरा पैदा होगा। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं हुआ करता है। मनुष्य जब भी पैदा होता है तो अधूरा पैदा हुआ करता है। मनुष्य का जन्म आधा हुआ है। आप कहेंगे महाराज हम तो पूरे हुए हैं। अरे मैं देह की बात नहीं कर रहा हूं। ध्यान रखना, मनुष्य जब भी पैदा होता है वह अधूरा होता है, क्योंकि एक पशु अपने जीवन में पशु से ज्यादा कुछ नहीं बन सकता है। आप विचार करना, घोड़ा घोड़े से ज्यादा कुछ नहीं, हाथी तो बन नहीं जाएगा इस जन्म में, एक गधा गधा ही रहेगा, एक बैल बैल ही रहेगा, एक ऊंट ऊंट ही रहेगा। देवता जन्म से मृत्यु तक देवता ही बने रहते हैं और नारकी जन्म से मृत्यु तक नारकी होते हैं। लेकिन मनुष्य के साथ ऋषभ देव वालों ऐसा नहीं है। मनुष्य जब पैदा होता है इस धरती पर तो ध्यान रखना, पैदा तो मनुष्य के रूप में होता है, लेकिन उसके अंदर इतनी संभावनाएं हुआ करती हैं कि मनुष्य यदि सत्कर्म कर लेता है तो मानव से महामानव और इंसान से भगवान भी बन जाया करता है। ध्यान रखिए, तुम्हारे अंदर संभावनाएं हैं भगवान बनने की। भगवान बनने की संभावनाएं हैं तुम्हारे अंदर। पशु भगवान नहीं बन सकता है, नारकी भगवान नहीं बन सकते, देवता भगवान नहीं बन सकते हैं। मनुष्य भगवत्ता को प्राप्त हो सकता है। संभावनाएं हैं। मनुष्य यदि ऊपर उठे तो इतना ऊपर उठ जाता है, इतना ऊपर उठ जाता है कि जान तारे भी नीचे पड़ जाया करते हैं। और मनुष्य यदि गिरता है तो इतना गिरता है, इतना पतन होता है, इतना पतन होता है कि तुम्हारी मनुष्यता पर जानवर भी शर्माने लगता है।
संभावनाओं के पुंज हो तुम महान हो सकते हो, तुम शैतान हो सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ बनने की संभावनाएं हैं, तुम महामानव भी बन सकते हो और महादानव भी बन सकते हो। ध्यान रखिए, ये पशुओं के साथ ये व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चों को जन्म देने से जननी जनक बन जाओगे, लेकिन बच्चों को ऐसा जीवन दो कि सारी दुनिया तुम्हें माता पिता के नाम से पुकारे। ध्यान रखिए, माता पिता बनना अच्छा है या जननी जनक बनना अच्छा है? बोलिए, माता पिता बनिए। हर कोई ये कहता है कि भगवान ऋषभदेव की माता मरु देवी, भगवान ऋषभदेव के पिता नाभिराय, भगवान महावीर की माता त्रिशला देवी और पिता सिद्धार्थ हुआ करते हैं, राम की माता कौशल्या और पिता राजा दशरथ। इन्हें जननी जनक कह के नहीं बुलाते हैं, इन्हें माता पिता का दर्जा दिया जाता है। माता पिता बनना एक तपस्या होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो, अपने बच्चों को इतना महान बनाओ कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कुल का नाम रोशन करें। ध्यान रखिए, हम मनुष्य के रूप में पैदा तो हो गए, मनुष्यता अर्जित करना अभी बाकी है। हम शकल से तो मनुष्य हैं, अकल से पशु के जैसा जीवन जीते हैं। मन भर नहीं, ऋषभदेव वालों की बात नहीं कर रहा हूं, औरंगाबाद वालों की कर रहा हूं। तुम्हारी बात तो अगले चतुर्मास में होगी। अरे इसी बहाने में तुम्हें याद तो कर लूंगा मेरे भाई, ध्यान रखिए। बड़ा आनंद है तुम्हारे शहर में, लोग भले कम हो लेकिन लोगों में दम है। ध्यान रखना, ज्यादा खुश मत हो, वो दम इसलिए क्योंकि हम हैं। हम नहीं तो दम का है का? हम नहीं होते तुम यहां बैठ के कथा सुन रहे होते क्या? ध्यान रखना, मान्य मनुष्यता अर्जित करो। मनुष्यता मिलती है संस्कारों से। हम क्या संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चों के लिए? केवल लाड़ प्यार ही मत दो, संस्कार भी बच्चों को देना चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं, आपके पास बहुत पैसा है, रुपया है, बहुत कमा लिया है, मार्बल बेच बेच के, ध्यान रखना, चॉइस समेश पड़ोसी भी मार्बल वाली, यहाँ तो जो देखो वो पत्थर है भाई, याद रखना। लेकिन संग मरमर बेचते हो, संग दिल तो नहीं हो, ध्यान रखना, पत्थर दिल तो नहीं है। एक बात याद रखना, अपने बच्चों को, आपके पास रुपया हो, पैसा हो, गाड़ी दिलाओ या ना दिलाओ, बहुत बड़ा मकान बना सको ना बना सको, बहुत बड़ी दुकान बना के दे पाओ या ना दे पाओ, महंगी मोटरसाइकिल दे पाओ या ना दे पाओ, महंगी कार दो या ना दो, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, यदि माता पिता बनना है तो बच्चों को कार दो या ना दो, बच्चों को संस्कार जरूर देना चाहिए। ध्यान रखना, संस्कार से जीवन महान बना, संस्कार तो जरूर देना चाहिए। संस्कार की कार दिलाओ, जीवन को आनंद बनाओ। बच्चा आपके घर का आईना है। बच्चों को देखकर तुम्हारे घर का परिचय होता है। बच्चों में आपका चरित्र झलकता है। केवल पढ़ना लिखना ही बच्चों को मत सिखाओ। आजकल इस तरह से पढ़ाई हावी हो रही है, इस तरह से पढ़ने लिखने की होड़ लग गई है। मेरा बच्चा इतना पढ़े, मेरा बच्चा विदेश में पढ़े, मेरा बच्चा बाहर पढ़े। पढ़ाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल पढ़ना लिखना ही मत सिखाना अपने बच्चे को।
अपने बच्चे को चलना, बोलना, हंसना और गाना भी सिखाना। मेरे भाई ध्यान रखिए, केवल डिग्रियों से जिंदगी नहीं चला करती है। इंसानियत आ जाए तो बिना डिग्री के भी आदमी महान हो जाया करता है। आप बताओ, मीरा के पास कौन सी डिग्री थी? कबीर के पास कौन सी डिग्री थी? महावीर के पास कौन सी डिग्री थी? श्री राम के पास कौन सी डिग्री थी? ऋषभदेव के पास कौन सी डिग्री थी? ये वो लोग थे, मीरा, सूरदास, कबीर। इनको तो, ये तो स्कूल ही नहीं गए, इनको तो साइन करना भी नहीं आते हैं। ये कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन वाह रे, इन लोगों का जीवन ऐसा था कि इनके पास कोई डिग्रियां नहीं थी, कोई इनके पास प्रमाण पत्र नहीं थे, लेकिन इनकी जिंदगी ऐसी थी, इन अनपढ़ों की जिंदगी ऐसी थी कि आज पढ़े लिखे लोग इन पर पीएचडी कर रहे हैं, पर डिग्रियां बटोर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग इन्हें पढ़ रहे हैं। मान्यवर, ये किताबी लोग नहीं, ये जिंदगी को जीने वाले लोग इस धरती पर हुए हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, अपने बच्चे को बोलना सिखाओ। घर में आए तो किसी की इज्जत कर सके, ध्यान रखिए। अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने का प्रयास करो। बोलना सिखाओ, खाना सिखाओ, चलना सिखाओ, बैठना सिखाओ। बड़ों से कैसे बोलना चाहिए और छोटों से कैसे बोलना चाहिए। अभी छोटों का तो अब लफड़ा ही नहीं बचा है, करें क्या हम? एक ही औलाद, ध्यान रखिए। अब एक या दो बच्चे नहीं, जैनियों कुछ करना है तो 3 बच्चों का नारा बुलंद करिए जैन समाज में, ध्यान रखिए। एक या दो बच्चों से तुम्हारा धर्म चलने वाला नहीं है, जीवित रहने वाला नहीं है, संस्कारित होने वाला नहीं है। कम से कम 2 या 3 बच्चे समाज में होते हैं, बहुत अच्छे। रखिए, ताली मत बजाओ, काम करके दिखाओ। ताली बजाने से थोड़ी बच्चे हो जाते हैं, ध्यान रखिए। मान्यवर, फट ताली बजा दी, बस कुछ नहीं। एक बच्चे दूसरा हो जाते हैं, ऐसा मुंह लटकाते हैं, ऐसा मुंह लटकाते हैं, इसका क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा। अरे अपनी औलाद का भविष्य मत देखो, देखो अपनी समाज का भविष्य, अपने धर्म का भविष्य, अपनी संस्कृति का भविष्य देखने का प्रयास करिए। एक एक बच्चों से क्या होगा। अब एक बच्चा है, हमको तो डर लगता है उसको वैराग्य नहीं हो जाए। तुमसे ज्यादा तो हम डरते, तुम्हारा बुढ़ापे में क्या होगा। फिर ध्यान रखिए, पहले के लोग 2-2, 3-3 बच्चे होते थे ना, एक दुकान संभालता था, एक घर संभालता था, एक मंदिर संभाला करता था। ध्यान रखिए, आज तो टाइम ही नहीं है। आज बच्चे नहीं दिखते हैं मुझे यहाँ, वो दिखते हैं तो बेचारे इतने छोटे छोटे, उन्हें देख के भी क्या करोगे। ध्यान रखिए, मान्यवर आपसे निवेदन है, नहीं, समाज को, धर्म को, राष्ट्र को संभालना है, 3 बच्चे तो होना ही चाहिए आपके घर में। ध्यान रखिए। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जितने भी बच्चे हों, एक बच्चा है कोई बात नहीं, लेकिन एक बच्चा बड़ा संस्कारित होना चाहिए। ध्यान रखना। मान्य, अपने बच्चों को जिंदगी के कर्तव्य, दायित्व का बोध कराना सीखिए। किसी की पीड़ा पर तुम्हारा बच्चा रोता है या नहीं रोता है? किसी को दर्द होता है तो तुम्हारे बच्चे की आंख में आंसू आते हैं या नहीं आते हैं? कोई भूखा होता है तो तुम्हारा बच्चा अपने हिस्से की रोटी उसे देता है या नहीं देता है? ध्यान रखना। और किसी को कोई पीड़ा है तो तुम्हारा बच्चा उसकी सहायता करता है या नहीं करता है? इस बात पर गौर कौन करेगा? इस बात पर गौर माता पिता को ही करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, तुम्हारा बच्चा कैसे पेश आता है, कैसा बोलता है, कैसा हंसता है, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, एक बात याद रखना, जिंदगी भर अपना ही टैलेंट बनाते रहोगे, औलाद के बारे में भी कुछ सोचोगे? ये तो चलो छोटा सा कस्बा है, बड़े शहरों में तो बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। ध्यान रखना।
पिता अपनी नौकरी पे चला जाता है, मम्मी अपनी नौकरी पे चली जाती है, वो अपना टैलेंट बनाती है, वो अपना फ्यूचर बनाता है, बाप अपना फ्यूचर बनाता है, बच्चे नौकरों के द्वारा पला करते हैं। ध्यान रखिए, अपना ही भविष्य मत बनाते रहो। ध्यान रखिए, अपने बच्चों को भी बेहतरीन जीवन देने का आप प्रयास करिए। एक बात याद रखना, बच्चे कच्ची मिट्टी हैं। इस कच्ची मिट्टी से तुम चाहो तो शराब का प्याला भी बन सकता है। उस कच्ची मिट्टी से तुम चाहो तो पूजा का मंगल कलश भी बनाया जा सकता है। बनाना तुम्हारे हाथ पर है, तुम्हारे हाथ में है। बच्चों को कुछ नहीं है, बच्चे तो कच्ची मिट्टी हैं, उनका अपने जीवन में कुछ नहीं हुआ करता है। और एक बात याद रखना, मैं पुलक सागर कहता हूँ, कल कोई महानुभाव आए थे जिनके बहुत सारे स्कूल हैं इस देश में, बहुत स्कूलों का उन्होंने निर्माण किया है और आजकल स्कूल बहुत बन रहे हैं। बनाओ, मेरा विरोध नहीं, मेरा पूर्ण समर्थन है। शिक्षा के केंद्र जगह जगह खुलना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना, मैं पुलक सागर कहता हूँ कि एक बच्चे को संस्कारित करना 100 स्कूल बनाने से भी बड़ा काम हुआ करता है। ध्यान रखना, 100 स्कूल बनाना एक तरफ का काम है और एक बच्चे को संस्कारित करना दूसरी बात हुआ करती है। संस्कार, एक बच्चा संस्कारित हो गया, 100 विद्यालय बनाने का पुण्य आपको। 100 विद्यालय बनाए और संस्कारित एक भी नहीं हुआ, ना वो देश के काम आया, ना वो राष्ट्र के काम आया, ना वो समाज के। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, एक बच्चे को संस्कारित करो। मालूम है, मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कारित किया, मुझे ढाला और संत की राह पे आगे बढ़ाया, तो एक लड़का 100 स्कूल के बराबर लोगों को ज्ञान प्रदान किया करता है। ध्यान रखना, 100 स्कूलों में हजार बच्चे पढ़ते रहे और यदि उन्हें संस्कार ना मिला तो वह स्कूल बनाना व्यर्थ का काम हुआ करता है। आपसे मेरा निवेदन है, माँ बाप की ड्यूटी है। क्या सोचते हो, पड़ोसी तुम्हारे बच्चे का भविष्य बनाएगा, पड़ोसी तुम्हारा भविष्य उज्जवल चाहेगा? अरे मुंह में मीठा अंदर तो तीखा ही हुआ करता है। मुंह में राम बगल में छुरी। कोई पड़ोसी किसी पड़ोसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं करता है। कोई पड़ोसी तुम्हारे बच्चे को ऊंचा उठना नहीं देखना चाहता है। कोई रिश्तेदार भी बड़े बेकार हैं। ध्यान रखना, 100 में से 100 नंबर आ जाए तो सामने तो कहें क्या बेटा शाबाश, और खुद का बच्चा फेल हो जाए तो लगेगा नकल की होगी, हमको मालूम है तेरे लक्षण कैसे है, कैसे पास हो गया। अंदर से किसी भी रिश्तेदार को अपने रिश्तेदार की तरक्की में दिल से खुशी नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, ऊपर से तो दिखाता है, बहुत अच्छी बात है, पड़ोसी की तरक्की किसे बर्दाश्त हुआ करती है? बोलिए। आपसे निवेदन करता हूं, इस दुनिया में हर कोई किसी से जला करता है। एक संत हैं इस दुनिया में जो तुम्हारी तरक्की से आनंदित हुआ करते हैं, प्रसन्न चित्त हुआ करते हैं।